इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित वेंकटेश नगर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के अनुयायियों द्वारा प्रभु उपहार भवन का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। प्रभु उपहार भवन का लोकार्पण प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था है, तो इसी के तहत इंदौर एयरपोर्ट रोड स्थित एक्सटेंशन वेंकटेश एक्सटेंशन में एक प्रभु उपहार भवन बनाया गया है। सभी की मांग को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ये आध्यात्मिक भवन बनाया गया है, तो इसके पीछे का उद्देश्य इस प्रकार है कि यहाँ की जो दीदियाँ हैं, जो ध्यान लगाना चाहती हैं, जो भक्ति में लीन होना चाहती हैं, उनके लिए एक ध्यान केंद्र बनाया गया है जो पास यहाँ पे रहती है, क्षेत्र में रहती है। तो यहाँ आकर वो अपना भवन में अपना ध्यान लगा सकती हैं और विश्वविद्यालय के जो प्रजापिता हैं उनकी भक्ति में लीन हो सकती हैं। तो इस कार्यक्रम में आज हम पहुँच चुके हैं। उनका आज उद्घाटन समारोह है इस भवन का, यहाँ हम पहुँच चुके हैं और इस उद्घाटन समारोह में क्या क्या कुछ कार्यक्रम है, चलिए आपको दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक संस्था जो पूरे देश में अपनी शाखाएं फैलाए हुए हैं, इसी के तहत इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित वेंकटेश नगर में प्रभु उपहार भवन का उद्घाटन समारोह रविवार को कैलाश विजयवर्गीय के आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था की राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी, हेमलता दीदी, जयंती दीदी के कर कमलों से आयोजन किया गया है, जिन्होंने अपने उद्बोधन में संस्था के बारे में बताया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रभु उपहार भवन के निर्माण का उद्देश्य है कि संस्था से जुड़ी दीदियां भवन में ध्यान, अध्यात्म, शांति की अनुभूति प्राप्त कर सके। प्रभु उपहार भवन क्षेत्र के अनुयायियों के लिए बनाया गया है, जो संस्था से जुड़े कई सदस्यों के लिए एक वरदान है। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन किया गया है। अंत में प्रभु उपहार भवन के निर्माण में अपना योगदान देने वाले वरिष्ठ समाज सेवी गोवर्धन दगदी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
आध्यात्म। भारत के बारे में कहते हैं कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिटती है कि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई शिव बोलता है, कोई जय माता दी बोलता है, कोई शिव बाबा बोलता है। पर जब ध्यान करने बैठते हैं ना, तो सबको एक ही दृश्य दिखाई देता है जो वो सोचता है। यदि माँ के बारे में सोचता है तो भगवान माँ के रूप में दिखते हैं। यदि हनुमान जी के बारे में सोचता है तो हनुमान जी के रूप में देखते हैं। ये भगवान की विशेषता है कि पानी की तरह सहज और सरल है हमारे परमात्मा, कि अगर गिलास में रखो तो गिलास का स्वरूप ले लेते हैं, लोटे में रखो तो लोटे का स्वरूप ले लेते हैं। ये हमारे परमात्मा की पहचान। ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही है इस दुनिया में। इस दुनिया का संचालन करने वाला परमात्मा एक ही है। आप उसको किस नाम से जपें। जब वाल्मीकि भगवान के बारे में बोलते हैं कि हमने सबको अपनाया, हमने किसी का विरोध नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे राम ही सत्य है, हमारे कृष्ण ही सत्य है, हमारे शिव ही सत्य हैं। सत्य तो एक परमात्मा है। आप उनको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हनुमान जी कहो, शिव बाबा कहो, एक ही सत्य है। ये हमारी मान्यता है। मुझे खुशी होती है देखकर इसमें काम करने वाली, सेवा करने वाली बहनों को देखकर, जिस सात्विकता के साथ, अर्पण के साथ पूरे विश्व में इस संस्थान, दुनिया के किसी संस्थान में इतनी स्त्री शक्ति नहीं है जितनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान है। धुन लग जाती, नशा लग जाता है। ये एक नशेड़ी खड़ा सामने, कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काम था, अच्छा कार्य करता था, और नशा लग गया। जूते से लेकर अब सिर के बाल भी सफ़ेद हो गए, सब सफ़ेद नीचे से ऊपर तक। बस बाबा का नशा है उसमें। ये भक्ति का नशा करो। भक्ति का नशा करने से शक्ति मिलती है। इसमें सभी सहयोगी दानदाताओं के लिए ताली बजा दीजिए। इसका संचालन करने वाली सब देवियों के लिए ताली बजा दीजिए। और मैं सबसे कहूँगा कि अपने बच्चों को भी यहाँ पर भेजें। फालतू समय में ध्यान लगाएं। बच्चे अभी से ध्यान, चिंतन, मनन करने लगेंगे तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं इस अवसर पर इस केंद्र के, नए केंद्र के उद्घाटन पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति। प्रभु कुमार भवन का आज उद्घाटन समारोह है, तो क्या उपलक्ष्य है इस भवन को बनाने के पीछे? ओम शांति। इस इंदौर क्षेत्र में अपना कॉलोनी नगर मेन सेंटर बना हुआ था, उसके साथ साथ इस एरिया में ये वेंकटेश नगर क्षेत्र में छोटा बागड़दा, इधर जितने भी क्षेत्र हैं, इधर के लोग भी उधर ही आते थे, तो उनको वहाँ पर असुविधा होती थी। दूर होने के कारण हम लोग को दिक्कत होने लगी और बहुत लोग हो गए, तो इसलिए यहाँ का भवन बनाना जरूरी हो गया। तो इस भवन को बनाया गया खास ज्ञान और योग की पालना होने के लिए। उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि ज्ञान के आधार से हमारे जीवन का उद्धार हो रहा है। जीवन में अनेक प्रकार की अनैतिकता थी, वो सब निकलने लगी। तो इस कारण से इस भवन का निर्माण हुआ और इस भवन में काफ़ी लोग आते हैं। अभी ही यहाँ 150 लोग आए हुए हैं, यहाँ पर भी उपस्थित हैं सारे। और इस उद्घाटन कार्यक्रम में आज कैलाश विजयवर्गीय तो आ ही चुके हैं और अभी महापौर जी भी आ रहे हैं, तुलसी सिलावट जी भी हैं, शंकर लालवाली जी भी हैं, ये सब आने वाले हैं और प्रोग्राम का आज उद्घाटन समारोह होने जा रहा है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी संस्था है ये, कैसे काम करती है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक और धार्मिक संस्था है जो अपने सहज ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा द्वारा औरों को मेडिटेशन सिखाकर उनकी भावनाओं को परिवर्तन करती है। सबके अंदर भाईचारे की भावना, सदाचार और सारे विश्व में शांति, एकता स्थापित करने का कार्य करती है। और इसके द्वारा अभी सारे विश्व के अंदर कैसे व्यसनों को मुक्त किया जाए, जो आज की बहुत ज्वलंत समस्या है। आज शराब और सभी व्यसनों के वश मनुष्य आत्माएं, बल्कि युवा पीढ़ी बहुत ही अपनी दूसरी तरफ मुड़ती जा रही है। उनका मार्ग नैतिकता के बदले उनका चारित्रिक पतन होता जा रहा है। ऐसे समय पर सभी के अंदर मूल्यों को स्थापित कराना, मूल्यनिष्ठ सबका जीवन बनाना, सारे समाज को मूल्यनिष्ठ बनाना, उसके लिए मूल्यों को कैसे धारण किया जा सकता है जीवन में, जो आज मूल्यों का क्षरण हो रहा है उसे कैसे उत्थान उनका किया जाए। हर एक आत्मा या हर एक व्यक्ति कैसे जीवन में सुखी शांत बने, उसके जीवन में गुणों की धारणा हो, शक्ति धारण हो और वो एक सद्मार्ग की ओर बढ़े और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाए। उसके लिए यहाँ पर बहुत सहज ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दी जाती है। धन्यवाद। इस संस्था से कितनी दीदियाँ जो हैं जुड़ी हुई हैं, कितने लोग प्रदेश में जुड़े हुए हैं, कितनी अलग अलग संस्थाएं प्रदेश में हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में है और माउंट आबू से फिर 140 देशों में पूरे विश्व में सेवाएं होती हैं। भारत के अंदर 13 जोन बने हुए हैं। तो इंदौर जोन यहाँ मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय है और उसके जोनल डायरेक्टर हमारी हेमलता दीदी हैं, जिनका आपने अभी इंटरव्यू लिया। और इसके अंतर्गत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान के 550 सेवा केंद्रों का संचालन होता है और यहाँ लगभग 1100 ब्रह्मा कुमारी बहनें इंदौर जोन के अंतर्गत हैं।